हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर के 20 से क्वेश्चन बनते हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम लोग ने अच्छे से पढ़े थे, समझे थे। जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है, प्लेलिस्ट पे है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। वॉट शोज यू दिस? वाई डज दिस हैपन? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस स्टोरी में जो लोग हैं वो इस चीज़ का रियलाइजेशन करते हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है वो कितनी प्रीशियस है, कितनी अनमोल है उनके लिए। और इससे आपको क्या मतलब क्या दिखता है, क्या आप समझते हैं इससे, और ये क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो चलिए आंसर को पहले हम लोग अच्छे से रीड करेंगे एक बार, फिर हम लोग समझेंगे। द क्राउड सराउंडेड बाय द बुलेटिन बोर्ड, द प्रेजेंस of the villagers in the class, the silence in place of the routine hustle and bustle of the school, the emotion that gripped M. Hamel and friends, representing that of the teacher and student community respectively, were all indicators of the importance of their language to them. In the story, M. Hamel says that people realize the importance of somebody or something in their lives very often when it is lost of them. Similarly, it was the order from Berlin that made people realize the importance of their language for them. तो आंसर को हम लोग अब समझते हैं। तो आंसर में बता रहा है कि जो बुलेटिन बोर्ड था उसके पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, और जो क्लास थी उसकी जो बैक बेंचेस थी, पीछे की बेंचेस थी, उसमें गांव वाले बैठे थे, विलेजर्स बैठे थे। और स्कूल में नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारा शोरगुल होता रहता है, तो उसकी जगह पे एकदम शांति, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। और जो एम हेमल वहाँ के टीचर थे, और फ्रेंड्स वहाँ का स्टूडेंट था। तो वो लोग इतने ज़्यादा उदास थे और उनकी इमोशंस मतलब एकदम अपनी लैंग्वेज को ना पढ़ पाने के लिए एकदम उदास हो चुके थे, और बहुत मतलब एकदम शॉक्ड में भी थे। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था, उनकी ये फीलिंग्स ये बता रही थी कि जो टीचर हैं और स्टूडेंट हैं उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एक तरीके से। और ये सब क्यों हो रहा था? ये सब हो रहा था लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि अब हम वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास थे और वो एकदम शॉक में भी थे, हम कह सकते हैं। उनको बहुत स्ट्रेंज लग रहा था ये सब, तो इस वजह से ये सब हो रहा था। और स्टोरी में बताया गया है, आगे वाला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो एम हेमल है, सीज दैट पीपल पिट। और इससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि किसी चीज़ की या किसी की इम्पोर्टेंस तब होती है, किसी की वैल्यू तब ज़्यादा समझ आती है जब वो वहाँ पे नहीं होते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। और या फिर जब हम उनको खो देते हैं। इसी तरह कुछ यहाँ पे हुआ था कि जैसे जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब यहाँ पे जर्मन नहीं पढ़ाई फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तब वो लोग को रियलाइज़ हुआ अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी लैंग्वेज से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और अगर वो अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे तो उनको कितना बुरा लग रहा है, कितना अजीब सा लग रहा है। तो यही बताया गया है इसमें। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ ही चुके हैं अच्छे से। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, पहला क्या पूछा गया है? द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। तो कैसे उनको रियलाइज़ होता है? क्योंकि उनको पता चलता है कि बुलेटिन बोर्ड्स में नोटिस पढ़ के पता चलता है कि अब से वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, और अब से एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो ये सुनकर, ये देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है, और वो अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, और उनको बहुत दुख होता है कि अब से वो जर्मन बोल नहीं पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। वॉट शोज़ यू दिस? अब हमें इससे क्या देखने को मिलता है, समझने को मिलता है? तो इससे ये बताया गया है कि जब कोई चीज़ या जब कोई चीज़ या फिर जब कोई व्यक्ति नहीं होता है या फिर दूर चला जाता है, तभी उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू ज़्यादा समझ आती है। जैसे कि लैंग्वेज, जब तक उनके पास ये राइट था कि वो अपनी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, तब तक उनको, जैसे फ्रेंड्स को ही ले लीजिए, तब तक उसको कोई भी परवाह नहीं थी और वो खेलने कूदने में ज़्यादा दिमाग लगाता था। पर जैसे ही उसको पता चला कि अब वो लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएगा, तो उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा सैडनेस
और अपने एम हैमल टीचर को भी नहीं दिख पाएगा, तो बहुत अजीब सा लग रहा होता था। तो यही दिखाया गया है कि जब कोई चीज़ या फिर कोई व्यक्ति जब दूर चला जाता है या फिर जब वो नहीं रहता तब उसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू ज़्यादा समझ आती है। वाई डज दिस हैपन? अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब लॉरेन और एलसीएस के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो अब सेकंड क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। फ्रेंड्स थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? व्हाट कुड दिस मीन? तो अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग एक बार आंसर को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि जब हम लोग दोबारा इसका एक्सप्लेनेशन समझें तो सुना हुआ लगे, एकदम नया नया सा नहीं लगे। तो आंसर देखते हैं। लैंग्वेज इज इनहेरेंट टू कल्चर एंड आइडेंटिटी। द अथॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स is restricted only to false boundaries that can be controlled. Nature and other things cannot be governed by some superficial laws or the willful people. By talking the reference of making the peasants learn German, the author is pointing to this very constraint. अब इसमें ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज है वो कल्चर और आइडेंटिटी, जैसे आप हैं तो आप एक ह्यूमन हैं, आपको लैंग्वेज आती है और आप अपने कल्चर की लैंग्वेज भी जानते हैं, आप अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, लैंग्वेज जानते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मतलब जो मनुष्य हैं वो ये सब फॉल्स बाउंड्रीज के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन जो नेचर है और जो अदर थिंग्स है जैसे कि बर्ड्स हैं, उनको आप ये सब नहीं कह सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको कोई गवर्न नहीं कर सकता है, उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं जमा सकता है कि तुम फ्रेंच बोलो या जर्मन बोलो। तो जो उनका मन करेगा वो वही करेंगे। तो वही बताया गया है कि अदर थिंग्स कैन नॉट बी गवर्न बाई सम सुपरफिशियल लॉज ऑफ द विलफुल पीपल। तो उसके ये कहने का मतलब था कि जो यहाँ के जो नोटिस आई थी तो क्या आप वो जो पेजेंट्स हैं उनसे भी उनसे भी जर्मन पढ़वाएंगे क्या या फिर बुलवाएंगे क्या? तो उसका ये कहने का मतलब था। तो हम लोग ने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट का फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया है। और क्वेश्चन आंसर याद करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि पेपर में आपको कुछ ऐसा एंजाइटी होती है कि भूल ही जाता है। तो इससे अच्छा आप समझ लेंगे ना, तो आप जितना याद करके जाएंगे उससे एक पेज ज़्यादा ही लिख पाएंगे अपनी तरफ से। तो ये हम लोग ने समझ लिया है और हम लोग ने चैप्टर के बीच से क्वेश्चन उठा के भी हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, समझे हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट को ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।